भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सामईन आदाब। मेरे सामने एक शख्सियत बैठे हुए हैं, उनका तारुफ मैं करवाऊंगा, उनसे बातचीत करूंगा। मेरा एक बड़ा पुराना शेर है कि मौसीकी का दौर सुनहरा बीत चुका यारो, मौसीकी का दौर सुनहरा बीत गया यारो, कोयल कूक नहीं अब तो कौवे की काँव चले। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि मुझे ये शेर वापस लेने को जी चाहता है कि अपनी गज़ल में से शेर को खारिज कर दूं, मजबूर करते हैं वो लोग। उनमें से एक मेरे सामने बैठे हुए हैं। इनको आप देख तो नहीं सकते, लेकिन जब ये अपने फ़न का मुज़ाहरा करते हैं तो नज़ारा देखने लायक होता है। मेरे सामने जो शख्सियत हैं उनका नाम बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं बता दूं कि पंडित हरिनाथ झा साहब, जो बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर जिन्होंने अपना म्यूज़िक के ज़रिए एक बहुत लंबा सफ़र, बहुत तवील सफ़र तय किया, जिसमें जो फ़ोक म्यूज़िक होता है, फ़ोक म्यूज़िक से होते हुए क्लासिकल म्यूज़िक में आज अपना एक मकाम बनाया। मैं चाहूँगा कि उनसे आज बातचीत की जाए, आप लोगों को रूबरू कराया जाए। यूँ तो मैं उन्हें भैया कह के बुलाया करता हूँ और मैं भैया से ही यहाँ भी मुखातिब होना चाहता हूँ। तो भैया, सबसे पहले बात तो खैर लंबी करनी है आपसे। मैं सोच रहा हूँ कि शुरू कहाँ से किया जाए। बिहार के दरभंगा से लेके एक बहुत छोटे से गांव से आपने ये लंबा सफ़र तय किया। पहले वहाँ शुरू से कैसे ये रुझान पैदा हुआ कि संगीत को ही आपने चुना? तो ज़रा पिछली ज़िंदगी में जाके वहाँ से शुरू करें। खान साहब, आपने इतना अच्छा बोल दिया कि मैं सकपका रहा हूँ कि कहाँ से बात शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। मेरी तारीफ़ भी आपने बड़े अच्छे तरीके से की है और इतना अच्छा कहा आपने कि अब उस पैमाने पर अपने को रख के और फिर नज़रिया उसी हिसाब से रखें तो बड़ा मुश्किल होता है। देखिए क्या है कि म्यूज़िक में बड़ा काम करना और बड़े काम को जीना दो चीज़ हैं। कई बार आदमी थोड़े बहुत जानकारी को लेकर भी अच्छा काम कर जाते हैं और शोहरत और पैसा और नाम सब हो जाते हैं जी। और कई बार एक छोटी सी चीज़ को भी लेके चलते रहना दूर तक और उन चीज़ों को पकड़े रहना जी, और अपने जहन में अपनी आत्मा को उसमें पिरो देना और मतलब एक हो जाना उन चीज़ों से, ये एक दूसरी चीज़ है। जी। तो जो मेरा म्यूज़िक है या म्यूज़िक के प्रति जो मेरा नज़रिया है जी, वो सब ऐसे ही है कि मैं एक चीज़ को पकड़ के लंबे समय तक चलते रहना चाहता हूँ। यानी जो म्यूज़िक में शास्त्रीय संगीत की का जो सिलसिला है जी, जो राग और जो गायकी है जी, तो उसमें जो मेरी ख्वाहिश और जो मेरा नज़रिया है वो ये है कि सैकड़ों राग सीखने के बजाय जी, जो भी 10, 20, 25 या 30 राग हम सीखें तो उसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट है, जो बुज़ुर्ग कहते हैं कि जब आप राग गाएं तो राग साउंड के रूप में आपके सामने उसका स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। वाह। वो जो सुनने वाले हैं वो भी फील करेंगे, साहब अभी ये बागेश्वरी गा रहे हैं तो ऐसे लगे कि हमें चारों तरफ बागेश्वरी की जो गूंज है वो चारों तरफ फैल रही है। और गाने में भी आपको लगे कि हाँ साहब हम तो आंख बंद करके गा रहे हैं मगर हम उनको देख सकते हैं, हम राग को देख सकते हैं, ऐसी फीलिंग। और जो गायकी भी है वो खाली उसमें ये नहीं कि साहब सागा माधा निसा गा दिया और हो गया बागेश्वरी, ऐसा नहीं। जो आप स्वर गाएं वो ऐसे लगे कि हाँ साहब स्वर मतलब एक
मतलब जो राग है वो हमारे नज़रिया में राग एक देवताओं से गुथा हुआ माला है। आप एक जो माला पहनते हैं तो उसमें अगर 5 स्वर हैं या 6 स्वर हैं या 7 स्वर हैं तो 7 स्वरों की माला आपने पहनी हुई है, वो दिखनी चाहिए, 7 स्वर की ब्राइटनेस दिखनी चाहिए और एक माला का जो सौंदर्य है वो दिखना चाहिए। तो रागों के मामले में भी मेरा नज़रिया ऐसा ही है। और म्यूज़िक भी जो है चाहे वो क्लासिकल है या लाइट है वो उसको मैं उसी तरीके से देखता हूँ कि अगर भजन गाएं तो भजन लगे, हमने भजन शुरू किया और लगना चाहिए कि भाई भजन शुरू हो गया, यहाँ श्रद्धा आनी चाहिए। जी जी जी। एक देखिए भजन गायकी में क्या है कि एक स्पिरिचुअल फीलिंग नेचुरली आना चाहिए। जी। अब उसमें हम ओम गाए जा रहे हैं, श्लोक गाए जा रहे हैं और फीलिंग आ ही नहीं रही है, या फिर फोक जब गा रहे हैं तो जब हमने शुरू किया तभी लगना चाहिए साहब कोई लोकगीत जैसा मामला शुरू हो गया है। फिर वैसे ही है जैसे मान लीजिए ध्रुपद शुरू हो गया, फिर उसमें ऐसा नहीं कि ध्रुपद में हम भजन घुसा दें, भजन में हम फोक घुसा दें, फोक में हम ध्रुपद घुसा दें। तो म्यूज़िक के बारे में भी मेरा नज़रिया जो है वो यही रहा कि जब राग गाएं तो राग दिखे, जब म्यूज़िक गाएं तो जो गाएं वही दिखना चाहिए। जी। अखंड अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युता जना। और ये मुझे लगता है कि ये प्रोफेशनलिज्म से बिल्कुल अलग मामला है। इसको प्रोफेशनल लोग कहेंगे कि ये क्या है, ये क्या बड़ी बात होगी, ये कोई बात ही नहीं है, ये तो लगेगा ही लगेगा, मगर जो जीते हैं जो करते हैं उनको लगता है कि कितना मुश्किल काम है। भैया एक इसी में प्रोफेशनलिज्म की जो बात आई तो इसमें एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि अभी जो दौर चल रहा है, अभी क्या पहले भी आमतौर से आदमी की जहनीत ये होती है कि बड़े शॉर्ट टर्म्स में बहुत जल्दी से किसी चीज़ को सीख करके और उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। और आपने ध्रुपद चुना जो कि अपने आप में बड़ा मुश्किल गायन है, बड़े गिने चुने लोग बचे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, और इसको सीखना और उस जो वक्त लगता है इसको सीखने में तो एक तरह से ज़िंदगी लग जाया करती है। आपने ध्रुपद को चुना तो इससे नज़रिया तो साफ जाहिर है कि आप म्यूज़िक के आदमी हैं और उसमें कहीं से भी व्यवसाय आपकी प्राथमिकता नहीं थी। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ही बताएं कि जो आपने ध्रुपद चुना और इतनी लंबी यात्रा तय की, क्या मानसिकता रही होगी उस वक्त, क्या सोच रही होगी? देखिए आज ये दौर है कि आदमी जो है वो पूरा कैलकुलेशन लगाता है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या सीखना चाहिए, इससे मुझे कितना फ़ायदा होगा, मुझे कितना नाम मिलेगा, ये मेरे परिवार को सूट करेगा नहीं करेगा, मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे ये काम ठीक है। आज ये कैलकुलेशन है। जब मैंने शुरू किया था तो और मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, मैं जिस परिवार से, जिस छोटे से गांव से हूँ, उसमें इतना ज्ञान तो होता ही नहीं है। जैसा मैं ज़रा समझ लूँ कि ये जो मैं सीख रहा हूँ ये क्या है और इससे मुझे कितने फ़ायदे होंगे, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना। बात आगे बढ़ाने से पहले एक शेर मैं सुना दूँ आपको अपना। जी सर, कि ज्ञान नहीं है तो बहुत बेहतर है, ज्ञान होने के बाद होता क्या है। कि मेरा एक शेर है कि जब मैं आया था जहाँ में तो बहुत आलिम था। क्या बात है। जब मैं आया था जहाँ में तो बहुत आलिम था, जितनी तालीम मिली उतना ही जाहिल हुआ मैं।
तो बहुत ज़्यादा ज्ञान होना भी बहुत हानिकारक होता है। बहरहाल आप अपनी बात कहें। जी सर। जी। तो मेरा तो बस ये है कि मैं समझता हूँ कि मैं जो भी किया जी या कर रहा हूँ, आगे का तो पता नहीं कब तक की ज़िंदगी है, तो उसमें मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, सब ईश्वर ने खुद ही इंस्पिरेशन दे दे के और उस रास्ते पर वो भेजता गया जहाँ मुझे जाना चाहिए या जिस लायक मैं था। जी। तो जो मेरा म्यूजिक शुरू हुआ बस एक जुनून की तरह शुरू हुआ। जब मैं कस्बा में आया, अपने गांव से शहर में, छोटे से शहर में दरभंगा, वहाँ आया तो वहाँ आपने ख्याल भी सीखा था कुछ वर्षों से। हाँ, वो मेरी ज़िंदगी का जो सीखने का दौर शुरू हुआ वो ख्याल से ही शुरू हुआ। 5-6 साल मैंने ख्याल नहीं किया था। तो जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ 16-17 साल का, तो मैं देखता था कि सब लोग गा रहे हैं और राग वाग गा रहे हैं। जी। मुझे पहले तो मैं यूँ फोक सोक जी। जैसे सब लोग गाते हुए कैसेट में सुना और सीखा और वहीं से गा दिया। आवाज़ अच्छी हो तो सब कह देते हैं वाह भाई क्या बात है, तुम तो बिल्कुल मोहम्मद रफ़ी हो और जो है श्री मुकेश जी हो और पंडित हो रही है वो। तो मुझे भी ऐसे लोगों ने कहा और मुझे लगा कि मैं बड़ा अच्छा गाने लगा। जब शहर पहुंचा और वहाँ मैंने देखा कि मुझसे छोटी उम्र के बच्चे जो है वो अच्छा गा रहे हैं और क्लासिकल गा रहे हैं, तो जो है वो सीखने की वो एकदम से अंदर से लगा मुझे सीखना चाहिए और उसके लिए भटकाव शुरू हो गया। काफ़ी मशक्क़त, ये लंबी कहानी है और बड़ा रहस्यमय जैसा है, वो काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी। मगर जो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए ताकि हमसे जो छोटे भाई बहन लोग हैं उनको थोड़ा सा कुछ अच्छा मिले इन बातों से, कि सीखने के दौर में और चीज़ तो मुझे याद नहीं है। हमारे यहाँ के आकाशवाणी दरभंगा के रेडियो कंपोज़र थे उस ज़माने में, जवाहर झा करके, वो वहाँ के अच्छे जानकारों में गिनती आती थी। तो मुझे बोलना तो आता नहीं था, मैं सीधे उनके घर पर पहुँच जाता था और उनके घर के बाहर जो है कीचड़ इतना, पूरे पाँव जो है कीचड़, पानी, तो मैं वो टाप के वो सब जो है उनके घर पर पहुँच जाता। वो कहते हाँ जी बताओ। कुछ बोल नहीं पाता था, वही कि मैं सीखना चाहता हूँ करके। तो कहते थे कि 200 रुपये लगते हैं, मैं 200 रुपये हो तो आ जाना। मैं फिर वहाँ से सिर नीचा किए हुए घर आ जाता था, दूसरे दिन फिर पहुँच जाता था। तो 3-4 दिन ये मामला रहा और लास्ट दिन उन्होंने कहा कि अब आया तो मैं पुलिस बुला लूँगा। अच्छा। हाँ, तुमको जेल भिजवा दूंगा। लेकिन ये भी हैरत की बात है कि आप इतने संकोची स्वभाव के हैं, बावजूद उसके आपने संगीत के लिए हिम्मत की। यही है खैर, जुनून जो जज्बा होता है वो आपने हिम्मत भर देता है। मतलब ये आप 4 बार गए, हैरत की बात है। वो मुझे इतना उस चीज़ का अट्रैक्शन था दिमाग में कि मेरे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था। मुझे लगता था बेइज्जती हो गई तो क्या हो गया, भगा देंगे तो क्या हो गया, गाना तो सीख लूँगा, क्या पता सिखा ही दे। तो चौथे दिन जो है उन्होंने कहा अब आया तो मैं जेल भिजवा लूँगा। वाह। तो वहाँ से मैं रोते धोते अपना बचपने में कि जो है अब क्या करूँ, तो मैं सीख भी नहीं पाऊँगा। तो उससे पहले क्या था, एक ईश्वर की वही लीला जो मैं कहता हूँ, मैंने जो भी किया वो ईश्वर की इच्छा से किया। कि एक सुधीर जी हुआ करते थे, तबला बजाते थे साहब। अच्छा। बड़ा मीठा बजाते थे और उनके वादन से मैं इतना प्रभावित था कि वो जब भी मिलते थे मैं उनका पैर छू लेता था। वाह। तो मेरे पैर छूने से बड़े खुश हुआ करते थे, अरे बड़ा अदबदार है, शाबाश जी, तेरे खुश रहो करके। तो वो जो मैं रोते हुए आ रहा था, उन्होंने कहा अरे भाई, मैंने मैथिली बोला, उन्होंने कहाँ जाए छा कि भला सुना 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 आवा आवा। उनको लगा शायद पैसे कौड़ी नहीं होगा, तकलीफ में होगा, खाने पीने के लिए नहीं होगा, तो ये रो रहा है साहब। तो मैं रोते रोते बताया कि ऐसे ऐसे मुझे सीखना है और मैं 1 साल से ढूंढ रहा हूँ। अभी 3-4 दिन पहले से मैं उनके घर जा रहा था और आज उन्होंने कह दिया कि साहब जाओ, आप आओगे तो मैं जेल भिजवा दूँगा। तो उन्होंने 10-5 मिनट समय लिया और कहा अच्छा ठीक है, मुझे कल तक का समय दो, मैं कुछ ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए। मेरे गुरुजी से, पंडित हरिद्वार प्रसाद खंडेलवाल जिसे उन्होंने बात की और ये ईश्वर की इच्छा रही होगी, उन्होंने हाँ कर दिया। और सुबह सुबह बड़े ही खुश हो के, मैं तो 3-4 बजे रात से उठ के याद कर रहा था उनको कि कब आ जाएं कब आ जाएं। वो 7 बजे आए और उन्होंने कहा कि चलो मामला फिट हो गया है, उनसे मिल लो एक बार। ये क्लासिकल म्यूजिक से आपका पहला परिचय था? पहला परिचय था साहब। और मैं अपने गुरुजी के पास दरभंगा में ही, पंडित हरिद्वार प्रसाद खंडेलवाल, जो गुरु कम मेरे लिए साहब भगवान हैं।
या उनसे भी कोई और मामला ऊंचा होता हो तो वो मेरे लिए, इसलिए वो ये हैं कि उस ज़माने में मैं गांव से छोड़ के अपनी फैमिली से हट के जी और अकेले रहता था। ये बात उनके जहन में थी, उन्होंने गाना सुना मेरा और वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से ही उनके जहन में मेरे लिए इतना प्यार और इतना वो आ गया कि वो चाहते थे मैं कितना ज़्यादा जल्दी सीख लूँ। वाह वाह। वो साहब आज सिखाते मुझे, मेरा जो आने का था वो संडे और बुधवार सुबह 7 बजे आने का था, तो मेरे से पहले वो हारमोनियम लगा के मेरा इंतज़ार करते थे कि अब आने वाला हो। और जो सुंदर सुंदर बंदिशें हुआ करती थी वो ढूंढ के रखते थे कि इसको ये सिखाना है, ये सिखाना है। ईश्वर की ऐसी लीला थी कि सेम मेरे दिमाग में भी रहता था, अगर आज उन्होंने सुबह कुछ सिखा दिया तो बुधवार तक इसको तैयार करना है, तो मैं शाम तक ही तैयार कर लेता था। वाह। और बुधवार तक तो मेरा इतनी बुरी तरीके से गुजरता था, कब बुधवार आए, कब बुधवार आए, मैं कब जाऊँ। तो ये 5-6 साल तक रहा और आज भी मेरे पास जो ख्याल में जितनी मटेरियल हैं, ये कैसी कुदरत का मामला है कि केवल 5-6 सालों में उन्होंने इतना मटेरियल मुझे दे दिया कि आज ही मेरे पास कमी नहीं पड़ती। मैं जब भी ढूंढता हूँ, कोई मल्हार होना चाहिए, मेरे पास होता है। वाह। कोई कांडा ढूंढता मेरे पास होता है, मैं कल्याण ढूंढता मेरे पास होता है कि भाई ये बंदिश तो मेरे पास है, मैं ये गा सकता हूँ, मैं ये गा सकता हूँ। मतलब ज़रूरत की सारी चीज़ें उन्होंने 5-6 सालों में ही दे दी, जो मैं 25-26 साल से गा रहा हूँ। मेरे पास कमी नहीं पड़ रही उन चीज़ों की, सब कुछ है मेरे पास। फिर एक शेर याद आ गया भैया कि फन की दौलत यूं ही सौंप दूं मैं किसे, आदमी तो कोई मुस्तहक चाहिए। जाहिर सी बात है गुरुजी ने जल्द से जल्द इसलिए सौंपना चाहा होगा कि वो आदमी मुस्तहक मिल गया था, हकदार मिल गया था। कोई भी गुरु ये चाहता है कि जो इल्म की रोशनी जो मुझे मिली वो आगे जाए, आगे बढ़े और वो हकदार आदमी हो। और जब ऐसा कोई शागिर्द मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। ये चिराग से चिराग जलाने की परंपरा चली आ रही है। मैंने कहीं कहा भी है कि मैं चिराग से जला चिराग हूँ, रोशनी है पेशा खानदान। तो ये तो है, मुझे मालूम है, मुझे ये इल्म है कि आप जो है दरभंगा में एक लंबा अरसा आपने ख़याल सीखा, लेकिन कहीं से मैंने ये सुना था कि आपने उससे भी पहले कुछ रेडियो के लिए गायन किया था। वो क्या है और जिसके लिए आप जो है पुरस्कृत भी हुए थे? मैंने कहा ना कि मैं जैसे गांव में सभी लोग कैसेट से सीखते हैं या यूं ही गांव के गाना सीखते हैं, जैसे कीर्तनों में सीख लेना और अपने बुज़ुर्गों से जो ट्रेडिशनल सॉन्ग है, या घर में हमारे यहाँ तो मैथिली में जो है लड़कियाँ सभी तो जो संस्कार में बड़ी रिच परंपरा है। हाँ, म्यूजिकली बहुत रिच है। वहाँ पैदा होने से लेकर के और मरने तक सब कुछ गाने हैं और सेपरेट गाने हैं आप, और बड़े मीठे गाने हैं। अब मैं चूँकि मैं अब म्यूजिक करता हूँ, मैंने सीखा पढ़ा है, तो मैं उसको समझ सकता हूँ। तो अब मैं उसको जब समझता हूँ तो लगता है कि कितना रिच है। बताइए, हम उस एक कंपोजिशन को अगर आप यूं ही गाएं तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये सैड गाने हैं, आप उसके बोल ना भी समझते हो तो गाना सुनते ही आपको लगे कि भाई कुछ मामला सैड मामला है। जैसे लड़कियां ससुराल जा रही है तो सेपरेट गाना समदाउन बोलते हैं हमारे यहाँ, और वही सोहर है, वो सोहर अगर गाएंगे, अगर आप बोल नहीं भी समझ रहे हैं तो लड़ना कहते लगा कि उसी बच्चे का जन्म का मामला है। मैं इस पूरे प्रकरण से वाकिफ़ हूँ, चूँकि एक दूसरे गायबाना ताल्लुक़ से मैं रिश्तेदार भी ठहरता हूँ आपका, क्योंकि मैं अवध का रहने वाला हूँ और आप मिथिलांचल से हैं। तो अवधी और मैथिली दोनों बहनें हैं ज़बान के एतबार से, और ये जो कल्चर है वो अवधी में भी है, ठीक वैसे ही भोजपुरी में। लगभग सभी जो हैं जो कल्चर्स हैं हमारे हिंदुस्तान के गाँव में, जो कहा था मेरे ख़्याल से
जो गांधी जी के गुरुदेव थे जी उनका ये कथन था कि जो है भारत को देखना है तो पहले गांव की यात्रा करो। आहा, वाह। भारत गांव में बसता है। जी जी तो जी, गांधी जी ने यात्रा की। तो वो तो खैर है, गांव में बसता है भारत। जी, और जी, जी। वो अपने कल्चर की वजह जी से। जी। तो उसी गांव के जो वो संगीत की बात हम लोग कर रहे थे जी। कि वहाँ गांव में यूं ही लोग संगीत स्वाभाविक रूप से पारिवारिक संगीत सीख जाते हैं, जी जो जिनके पास गला है। जी। और गांव में क्या है कि गांव में एप्रिसिएशन और प्लेटफॉर्म नेचुरल होता है। गांव में नाटक वाटक होते हैं जी जी और उसमें गांव में जो बच्चा गाना गाता है उसको बीच में नाटक के सीन जब खत्म हुए जी तो खड़ा कर देंगे, हाँ भाई चल सुना कुछ। जी और उसमें परख हो जाती है। गांव में अगर मान लीजिए 100 बच्चे हैं तो उसमें से किसकी आवाज़ अच्छी है और कौन गाने लायक है। आपको 5, 7 साल 10 साल के अंदर बच्चे का जो है टैलेंट वो सामने आ जाता है। जी और अगर ऐसा हो गया कि साहब ये गाना ठीक गा लेता है जी तो उसके गांव के जो फेस्टिवल होते हैं, चाहे वो नाटक हो या कोई त्यौहार हो, जन्माष्टमी हो या दुर्गा पूजा हो, जी। तो उसमें उसकी बड़ी इज्जत से गांव वाले कहते भाई कोई बाहर के कलाकार आ रहे हैं, ठीक है हमारे बच्चे को सुनिए आप। जी 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 तो वो, और आप बुरा भी गा रहे हैं, बच्चे अगर बुरा भी गा रहे हैं तो गांव के लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। जी जी प्रोत्साहन देते हैं कि साहब जो है देखिए हमारे बच्चे जो है इतना अच्छा गा रहे हैं। तो वो हमें मिलता रहा, उससे हम थोड़ा बलिष्ठ होते रहे। जी और यही था कि हम बहुत जल्दी शहर आ गए कि साहब आगे की जो है वो संगीत मुझे करना है आगे। तो इस संगीत यात्रा में शिक्षा दीक्षा जो थी आपकी वो थोड़ा सा रोड़ा रहा। शिक्षा के कारण संगीत थोड़े लेट से शुरू किया मैंने। अच्छा। तो 12वीं के लिए जब मैं शहर आया तभी मेरी ये वो जो है समझिए एक तरीके से वो बीज जो प्रस्फुटित हुआ वो शहर आने के बाद हुआ। क्योंकि गांव में तो जितना था वो गांव के जो गुरुजी थे थोड़ा बहुत मुझे सिखा रहे थे। वो एक शिक्षा तो थी, विधिवत नहीं थी। जी मतलब वो ये तो बताते थे कि ये सा है, ये रे है, ये ग है। जी तो सारे गा तो सब में होता है। जी। तो सारे गा तो अपने यहाँ हिंदुस्तानी म्यूजिक में क्या है कि आप कहीं से शुरू हो जाइए वो सब सारे गा है। जी जी मतलब पहले काले से शुरू हो गए तो भी सारे गा है, दूसरे काले शुरू हो जाए तो भी सारे गा है। जी। तो सारे गा क्या है और कहाँ से है और कौन सा मेरा है, वो लड़कियों के लिए अलग है। जी लेडीज़ अपने यहाँ स्केल अलग होता है। जी। तो वो सब गाँव में था। जब हम शहर आए 12वीं के लिए तो 12वीं कौन करता है साहब? जी अब यहाँ तो संगीत के जो हैं वो ऐसे पड़ गए कि अब 12वीं तो पीछे रह गया। जी। संगीत करना हमने शुरू कर दिया और वो संगीत जीवंत हो गई। 5-6 साल मैंने जो संगीत किया वो मुझे थोड़ा सा बलिष्ठ किया। रोते पड़ते जो है ग्रेजुएशन हमने वहाँ से कर ही लिया। कई साल रुक के जो है कभी 12वीं कर रहे, फिर 2 साल रुक गए, फिर 2 साल रुक गए। मतलब वो लटक के बीए पास वाला मुहावरा आप जिए हैं। साहब वो कैसे करके हो गया। और वो शायद 91 का मामला था जब क्या है छोटे शहर में आप छोटा भी कर जाइए तो बड़ा नाम हो जाता है। जी जी। तो उस एरिया में मेरा काफ़ी नाम हो गया था। और कैसेट वैसेट तो उस ज़माने में बड़ा रेयर हुआ करता था। तो जिसके कैसेट हो गया वो भी टी सीरीज जैसे, तो लगता है भी ये तो बड़ा अच्छा कलाकार है, बड़ा कलाकार है। तो मामला थोड़ा मेरे नज़रों में लगा कि ये मेरा दिमाग कहीं ख़राब ना हो जाए कि मैं बड़ा कलाकार हो गया तो मुझे किसी बड़े शहर में जाना चाहिए। अच्छा। और बिल्कुल ही बेवकूफ़ों की तरह मैंने अपना एक रज़ाई, एक गद्दा और एक हारमोनियम, यही मेरा सामान था। अच्छा। ये मैंने उठाया और दरभंगा से आप उठाए सीधे दिल्ली। हाँ। कोई मेरा डिसीजन नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके घर रुकूंगा, क्या खाऊंगा, क्या कमाऊंगा, कहाँ गाऊंगा। ये 91 की बात है। 91 की बात है। वाह। तो यहाँ से यहाँ आ गया। और फिर ध्रुपद की जो बात है वो 92 में एक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, वहाँ मेरे गुरुजी और उनके ताऊ जी यानी उस्ताद नसीरुद्दीन ज़हीरुद्दीन डागर साहब और उस्ताद फैयाजुद्दीन वासिफुद्दीन डागर साहब, इनका गाना हो रहा था। साहब वहाँ मैं सुनने के लिए गया था। मैं फिर वही कहूँगा कि ये जो हुआ ये ईश्वर की निर्धारण था, ईश्वर का निर्धारण था। और मुझे लगता है कि मैं उसी के तहत गया वहाँ सुनने के लिए। तो वो जो दरबारी गा रहे थे साहब, वो सा गा रहे थे, मुझे लगता था कि ऐसे सीधे मेरे कलेजे में वो साउंड आ रहा है और मैं सहन ही नहीं कर पा रहा था। वाह। मतलब उस ध्रुपद तो एक तो सिंपल ही होता है, गायकी तो बहुत सिंपल है, सभी जानते हैं, गंभीर है लेकिन बहुत ही सिंपल है, समझने में तकलीफ नहीं होती उनको अगर आप संगीत जानते हैं
तो चीज़ें वो मुश्किल नहीं कह रहे थे, मगर इतना डीपली कह रहे थे वाह। कि मुझे लगता था कि मेरे पूरे शरीर में वो घुसता जा रहा है। और मैं 1 साल से भटक रहा था। वो क्या है, बिना गुरु के जो मैं यहाँ रह लिया 1 साल, तो 1 साल का एक एक दिन मुझे लगता था कि मैं तड़प रहा हूँ, चाहे जैसे भी हो, मैं बिना गुरु के रह नहीं सकता। तो मुझे लगा कि शायद मुझे इससे आगे कुछ ढूंढना नहीं चाहिए, इनको जैसे तैसे पकड़ लेना चाहिए जी। और फिर वही बात में, और कहीं कुछ नहीं सूझा, मैं उनके घर पहुंच गया। अच्छा, उस प्रोग्राम के बाद आप जी। सीधा डॉक्टर साहब के यहाँ? बताइए मैं कर सकता हूँ कि उन्होंने गाना वाना सुना, जी। बोला ठीक है आप कर सकते हैं। तो काफ़ी वक्त लगा, काफ़ी सालों के बाद, क्योंकि ध्रुपद में उस वक्त आपके साथ बहुत सारे लोग थे, आपके साथ के लोग, जो कि आहिस्ता 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 हटते चले गए ध्रुपद में। जी जी, ध्रुपद में। ध्रुपद में देखिए, ध्रुपद का जो सबसे बड़ी विडम्बना है वो कि 4-5 साल तक सुर साधना करिए। आप कितने सीखे पढ़े हैं वो अलग चीज़ है जी, उसको भूल जाइए। जी। और वो सुर साधना जो है वो बहुत प्रबलता से इसलिए कराई जाती है कि ध्रुपद में जो सुर का लगाव है बहुत डीपली है जी, श्रुतियों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। जी, तो 5-7 साल तो आप खाली सा ही बोलते रहिए साहब, जी, और यहाँ तो 5-7 साल में अरे आदमी सारा गाना वाना करके पूरा नेम, फिल्म, सीरियल सब हो जाना चाहिए, जी, ऐसा जी, सीखना जी, चाहते जी, हैं। जी, तो इतना पेशेंस रख के और टिके रहना और करते रहना, जी, ये ईश्वर की इच्छा से ही होता है। जी, तो मैं जब शुरू किया उस समय बहुत सारे थे मेरे मित्र वर्ग, कई लोग आते गए जी। और फिर चलते गए, साल, 1.5 साल, जी। 2 साल, 3 साल। ठीक नहीं पाए। हाँ। अच्छा, आपका भी 5-6 साल बाद मन उचाट होने लगा था, आपने बताया था। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। आप भी भागने के फिराक में थे, नहीं, लेकिन दबोच लिए गए। जी, देखिए भगवान की कृपा थी, और मुझे लगता है गुरु का वो समझिए एक तरीके से ज्ञान होता है। जी, वो समझ जाते हैं कि अब इसका मन उचट रहा है, तो उचटेगा और उसको फिर कैसे रोके रखना है ताकि एक अच्छा काम इसके माध्यम से हो पाए। जी। ये सब गुरुओं का काम है, वो लोग करते हैं। हम तो बस ऐसा लगता है कि हमने ऐसा किया, ऐसा होता नहीं है। मैं भी भाग गया था गुरुजी के यहाँ से, जी, साहब रहने दीजिए, अब एकदम कुछ समझ ही नहीं नहीं आ हो रहा, मैं पा कहाँ जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, कितना आगे आया, कितना पीछे रहा, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो कुछ समझाया भी, और इंस्पिरेशन के लिए उन्होंने जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक में एमए करवा दिया। अच्छा, तो वहाँ जब मैंने एडमिशन लिया तो उसमें ये फ़ायदा हो गया कि मेरी इंस्पिरेशन फिर से जाग उठी, क्योंकि वहाँ मुझसे छोटे जो हैं बड़े अच्छे गा रहे थे। मैंने कहा अरे अच्छा। यार ये क्या है। हम्म, तो फिर एकदम से ऐसे सोते हुए से आदमी जागता है, जी, जी, क्योंकि जी। अब लगातार 7-8 सालों तक, 9 सालों तक आप खाली सुर साधना कर रहे हैं और उसका और कोई खाली रिजल्ट फ्रेज नहीं। कर रहे हैं, और ये पता ही नहीं आपको हम क्या कर रहे हैं। जी, मतलब ये कहने का कि आप कहीं स्टेज पर गाएं जी, और लोग कहे कि बहुत बुरा गाया, तो लगता है अरे बुरा जी। गाया तो फिर मैं अच्छे के लिए कोशिश करूंगा, या अच्छा गाऊं तो लोग कहेंगे अच्छा गाया। तो वो सब तो कुछ हो ही नहीं रहा था, जी, हम तो बस अपना अभ्यास किए जा रहे हैं, अभ्यास किए जा रहे हैं। तो वो जो एक जो परफॉर्मेंस का एनर्जी है वो नहीं मिल पा रहा था। जी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद फिर मैंने एमफिल वगैरह भी किया। तो ये 4-5 साल जो है बड़ों से मिलना, फिर वहाँ एक बड़ा दायरा है जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक है, वो बहुत अच्छा है। जी, अब तो थोड़ा सा मामला इतना बेहतर नहीं है, जी, मगर बहरहाल वो 98 और 2002 तक का जो मामला था, देबू चौधरी जी थे, जी, 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 एल के पंडित सर थे, जी। और जीएस के सर थे, जी, यूजी मैम अभी भी हैं, के भी मैडम थी उस ज़माने जी। में। तो ये सब संगीत के मूर्धन्य विद्वानों में से समझिए कि हैं। बेशक, समझिए कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो संगीत को बनाए हुए हैं, बरकरार रखे हुए, और हमेशा एक नई दिशा में ये लोग ले जाने की कोशिश करते रहे। इन्हीं के बलबूते भारतीय संगीत जो है एक मजबूत स्तंभ फील करता है। जी, तो इन लोगों का गाना सुन के बड़ा अच्छा मेरी वो प्रेरणा बनी रही, जी। और जो कुछ करने की इच्छा थी जी, वो और मजबूत होती गई। जी, जी। एक चीज़ और बताएं, जहाँ तक मुझे इल्म है कि आपको तकरीबन 12-13 वर्ष के बाद अनुमति मिली थी स्टेज परफॉर्मेंस की, और आपने जहाँ तक मुझे याद आता है अखबार की ख़बर के मुताबिक कि आपने जो ध्रुपद का पहला कार्यक्रम बनारस के ध्रुपद मेले में
क्या मैं सही हूँ? हाँ बिल्कुल सही हैं। देखिए वो जो मैं कह रहा था कि सुर साधना जो है वो 5-7 साल तक तो आप सुर साधना करिए जी और 10 साल के बाद आप जो है बंदिश की जो है वो जी प्रयास करें। जी 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 और वो आप पर निर्भर करता है कि आपकी जो सुर साधना है वो कितना प्रबल है जी कि आप बंदिश को जो है जी सकते हैं कि नहीं। जीना में वही मतलब जो अभी मैं कह रहा था, जी। जो हमने बात को अपनी बातों को शुरू की थी कि राग को आप स्वरों से खड़ा जी। करना, पर्सनालिटी के हिसाब से आप उसको खड़ा करते हैं, तो वो सुर साधना पर ही डिपेंड करता है। जी आपने अगर जैसे ख्याल में है कि बहुत आप तेज़ी से तान कह जाते हैं, जी वो एक अलग कला है, जी मगर राग उससे नहीं खड़ा होता है। जी। राग जो है वो जी। गंभीरता से खड़ा होता है। आप उसको आलाप में राग दिखता है, जी तान में तो वर्र पर गया, उसमें तो दिखेगा नहीं क्या गा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं। जी 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 तो जो ध्रुपद है उसमें ताने नहीं होती, उसमें गमक होता है। जी और एक पूरा कंप्लीट जो है पार्ट वो केवल आलाप का है, उसमें रिदम नहीं बजता है। जी। बंदिश से पहले हम पूरा आलाप करते हैं। आलाप के 3 फेज होते हैं, एक जो लय में होते ही नहीं हैं, जी दूसरे लय में हाफ होते हैं, और जो जी। तीसरा होता है वो लय में चौगुन बोलते हैं उसको, चौगुन जी। होता है, उसमें हम सारे लयकारी ये सब करते हैं। तो ये सब इतना मैच्योर काम है कि इसमें 10-12 साल तो लगना ही लगना है। इसीलिए सभी गुरुओं का एक तरीके से मानसिक प्रतिबंध है कि आप 12 साल से पहले जो है वो बंदिश न गाएं। जी और यही मेरे साथ भी रहा, और जो है हमने उस तरफ देखा भी नहीं, हमने जी। सोचा भी नहीं कि नहीं है तो नहीं है, ठीक है 12 बरस के बाद ही देखेंगे। जी तो वो बनारस में वही है, ध्रुपद मेला में पहली जी। बार और बड़ी शानदार रही थी वो परफॉर्मेंस। चूँकि मैं तो नहीं देख पाया, जी, लेकिन जी। अखबारों के माध्यम से, खबरों के माध्यम से उसको महसूस करने की कोशिश की। जी। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही थी। ज़रा उस लम्हों को बताएं। बहुत गुणी हाँ, लोग बैठे हुए थे। बड़ा रोचक है वो। मैं भी बड़ा उसको याद करके, क्योंकि मैं कभी भी अपने आप को म्यूजिशियन समझता ही नहीं। मैं ये समझता हूँ कि मैं एक ईश्वर का सांगीतिक रूप से प्रतिनिधि हूँ। वो जैसा चाहते हैं वैसा मेरा मोमेंट हो रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, जो भी हो रहा है वो ईश्वर करवा रहे हैं। जी तो 3 दिन का फेस्टिवल था, हम 1-2 दिन पहले पहुँच गए, और हम मामू साहब बोलते हैं सईदुद्दीन डागर साहब को, उस्ताद सईदुद्दीन डागर साहब को, तो उनके साथ साथ उनके शागिर्दों की टोली में हम भी शामिल होकर वहाँ पहुँच गए। जी और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, गाना है, चलो तुम लोग अपना तैयारी रखो। जी और हम लोग सुबह सुबह पहुंच जाते थे। 2 टाइम होता था साहब, सुबह भी और शाम को भी। जी तो हम सुबह भी कुर्ता पैजामा पहन के अपना पहुंच गए कि हमारा गाना जी, होगा। जी। तो कह दिया साहब गाना नहीं होगा आपका। अच्छा। फिर हम दोपहर तक गाना सुन के वापस आ जाते थे। फिर दोपहर का खाना खा के 4-5 बजे फिर पहुंच जाते थे कि साहब अब गाना होगा। जी फिर तो नहीं होता फिर था। नहीं होता था। फिर हम जो है 3-4 बजे तक गाना सुन के फिर घर वापस। तो दोनों दिन ऐसे ही हुआ। जी तो जब दूसरे दिन भी हमारा नंबर नहीं आया तो रह गया फिर तीसरे दिन का। जी तो तीसरे दिन सभी बड़ों का था, जो बुजुर्ग थे उनका गाना जी। था। तो दोपहर को मेरे दिमाग में आया कि मैं किस चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। जी मैं गाना गाऊँ करके तैयार होके आ जाता हूँ। मेरा काम है अच्छे से गाना रियाज करना, वो मैं कर रहा हूँ। जी। गाने के लिए अच्छा सोचना, वो मैं कर रहा हूँ। गुरु के प्रति अच्छी भाव रखना, वो मैं रख रहा हूँ। मैं गाना गाऊँ और मेरा नाम हो, इस चक्कर में क्यों पड़ गया। जी तो मैं गायत्री जो है दैनिक साधना करता हूँ। मैंने माला लिया, मैंने कहा अच्छा भला ये गंगा जी का किनारा है, इतना सुंदर माहौल है, तो मैं ये सब नहीं करके गाने के चक्कर में सुबह शाम तैयार होके आ जाता हूँ। मैंने अपना माला लिया और वही बिल्कुल घाट पर जो है जहाँ कार्यक्रम हो रहा था वहाँ सीढ़ी पर बैठ गया, अपना माला वाला किया 1-1.25 घंटा। जी मैं जब माला से निवृत्त हुआ, जब ऊपर आया देखो हबर दबर मची हुई है। जी अरे हरी कहाँ गया, हरी कहाँ गया। अच्छा। मुझे लगा कहीं मुझे तो नहीं ढूंढ रहे हैं साहब ये। जी तो मैंने उनकी शक्ल की तरफ देखा, मैंने कौन से हरि जी को, अरे वो झा, हरिनाथ झा। अच्छा। वो तो मैं ही हूँ। अरे आपका पहला ही नंबर है। जी मैंने कहा ये और करस्मात हो गया, बताइए। हम तो जब सोचना छोड़ दिया तब ईश्वर जो है अवसर दे रहे हैं। जी तो मैं जैसे था, मैंने कहा, कोई नहीं, कब गाना, कह रहे अभी गाना है। मैंने कहा, ठीक है मैं गा दूंगा, जी। अभी गा दूंगा। जब मैं स्टेज पर पहुंच गया तब वो कह रहे हैं कि अच्छा वो पखावज वाला। मैंने कहा जी मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, आपने कहा गाना है तो मैं सीधे आ गया। अच्छा। अच्छा मैं करता हूँ व्यवस्था। तो एक वहाँ के गुरु हैं, उनके शिष्य जो जापान के थे, जी कहा कि साहब ये बजाएंगे आपके साथ। अच्छा। तो मैंने मन ही मन सोचा कि साहब देखिए, एक तो मैं ही पहली बार गा रहा हूँ, ऊपर से जो पखावज बजाएंगे वो वो भी जापान के जापान के हैं। कि अगर मैं कुछ कहना भी चाहूँ तो कह ही ना पाऊँ और वो समझ ही ना पाए। जी
है ना। अच्छा साहब पहुंच गए स्टेज पर, जब स्टेज पर बैठ गए तब वो पूछने आ रहे तानपुरा कौन बजाएंगे आपके साथ। मैंने कहा साहब आप बिल्कुल गाने के 1 मिनट पहले पूछ रहे हैं। तो हमने कहा कि साहब वो तो हमने सोचा नहीं, अगर कोई हो तो दे दीजिए, नहीं तो हम मेरे पास वो पेटी है मैं उसके साथ गा लूँगा। नहीं 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 है तानपुरा। तो वो जो तानपुरा लाए वो कह रहे मैं तानपुरा बजाता नहीं हूँ, मुझे सिखा दीजिए कैसे बजाना है। तानपुरा मिला के मैंने जी 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 मैंने तानपुरा मिला के दिया उनको जी। और मैंने कहा कि आप ईश्वर का नाम लेके बजाइए, जी। बज जाए तो ठीक है, अगर आपको परेशानी हो तो आप छोड़ दीजिएगा, जैसे तैसे हम गा लेंगे। गाना शुरू करने से पहले आयोजक ने इशारा किया कि 10 मिनट समय है आपके पास। ठीक है, जो है सो है, सब ईश्वर का है, उसमें मेरा तो कुछ है नहीं। मैंने शुरू किया गुरु को स्मरण करके और काम्बोजी मैंने गाया। सब हमारे जो है डागर परंपराओं में काम्बोजी राग बड़ा चर्चित है जी। और मतलब सभी इसको बड़े प्यार से गाते हैं। तो वो हमने शुरू किया, 5-7 मिनट के बाद मुझे मज़ा आने लगा। तो मैं तो आंख बंद करके गा रहा था, तो मैंने कहा एक बार आंख खोल के भी देख लूं क्या रिएक्शन है। अच्छा। तो जब मैंने शुरू किया था तो वहाँ तो पहला ही कार्यक्रम था, तो कोई थे नहीं, खाली चेयर जो है सामने पड़ी हुई थी सारी। जब मैं वो 5-7 मिनट गाया, मैं देख रहा हूँ सारे लोग भर गए जी। और सामने सभी बुजुर्ग जो हैं जिनको मैं बरसों से जानता हूँ, जिनको सारी दुनिया जानती है, वो सब लोग बैठे हुए हैं और सब ऐसे आंखें तरेर के देख रहे हैं मुझे जी। तो मुझे लगा शायद अच्छा हो रहा है, मुझे और ध्यान से गाना चाहिए जी। फिर मैं 5-7 मिनट और आलाप किया, तो मेरे जहन से बात निकल गई कि 10 ही मिनट का समय था जिसमें बंदिश और आलाप सब करना था। तो 15-20 मिनट के बाद जब मैंने आलाप का वो चौगुन का मामला होता है वो शुरू किया, तो जो मेरे मामू साहब हैं उनके बेटे नफीस साहब वो उधर से इशारा करने आ रहे थे जी कि ख़त्म करना है, शॉर्ट करना है करके। तो जब वो बगल में आए तब तक मैं गमक शुरू हो गया था, तो वो कहना भूल गए कि ख़त्म करना है, वो भी आनंद लेने लगे साहब। फिर उसके बाद जो है बंदिश मैंने गाया, चौताल में गाया था मैंने। और आपको हैरानी होगी कि वो जो जापानी प्लेयर थे जी, बड़ा अच्छा बजाया साहब, मैं तो हैरान हो गया जी साहब। और वो ऐसा झूम झूम के बजा रहे थे कि मुझसे ज़्यादा वो एंजॉय कर रहे थे। वाह। और इसमें ये हुआ कि जो सुनने वाले थे वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि अभी शुरू होगा। तो कोई बच्चा है ठीक है थोड़ा सा हाजिरी लगाएगा, उसके बाद शुरू होगा कार्यक्रम। तो वो मतलब एकदम से बैठ के शुरू हो गई, सब सीरियसली बैठ गए और वहाँ से कार्यक्रम ही विधिवत शुरू हो गया। और मैंने वो जो आयोजक थे उनको धन्यवाद बोला और मैं ये समझा कि ठीक है ईश्वर ने हाजिरी लगवाई और ये ठीक ठाक निभ गया, ताल में हो गया, बंदिश सुर में ख़राब नहीं हुआ। तो वापस आ गए थे। बाद में अखबारों के माध्यम से पता चला कि साहब सभी ने बड़ा सराहा और सभी गुणीजनों ने, हाँ वो बहुत सराहा गया, बहुत तमाम गुणी लोगों ने उस पर आपकी तारीफ की थी।
उसके बाद उस प्रोग्राम के बाद तो सिलसिला ही शुरू हो गया, आप पाकिस्तान भी गए और दूसरे मुल्कों में भी आप गए। हाँ ठीक है, उसके बाद तो ये हो जाता है कि साहब आप गा सकते हैं। जी जी जी। तो उसके बाद तो फिर गुरु के तरफ से भी एक मौन इशारा हो जाता है कि अब लगे रहो। जी जी जी। अब तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी मेहनत है और भाग्य है इसमें। गुरु की जो शिक्षा है वो एक परफॉर्मेंस से दिख जाती है। जी जी। मेरे गुरुजी को उतना एतबार नहीं था जी। तो यहाँ भी जो दिल्ली के ध्रुपद समारोह हैं उसमें उन्होंने गवाया और वहाँ उन्होंने सुना तो मुझे लगता है कि शायद उनको लगा होगा कि अब ये गा सकता है। तो उसके बाद फिर और वो इंस्पायर करते रहे कि वहाँ भी कोशिश करो, वहाँ भी कोशिश करो। और ये हमेशा कहते रहे कि आप ध्रुपद में आप फिल्मी गानों की तरह अपॉर्चुनिटी चाहेंगे वो तो नहीं होगा। ध्रुपद तो समझने वाले कम हैं, गाने वाले कम हैं, तो उसी हिसाब से इसके लिए अपॉर्चुनिटी भी कम है। तो आप उसके लिए अपने आप को तैयार रखिए और ये सोचिए कि दुनिया में इंसान बनते हैं। कई समझिए कि बहुत कई फूल ऐसे हैं कि चारों तरफ बाहर है और कई फूल ऐसे हैं कि इक्का दुक्का ही कहीं दिखेगा आपको। तो अब नेचर में तो इन चीज़ों को रखना पड़ेगा कि अगर इक्का दुक्का फूल है तो उसको ख़त्म ही कर दें, ऐसा तो नहीं होगा। उसको भी लेके चलें और एक हिंदुस्तानी अच्छी चीज़ है उसको आप संभाल सकते हैं तो उसको संभालिए। और उन्हीं की दुआओं की वजह से जो है कभी रेडियो में, कभी दूरदर्शन में, या कभी स्टेज पर, या कभी थोड़े बहुत बाहर में भी, विदेशों में भी अवसर मिलता रहा। बाहरी मुल्क में ध्रुपद का अभी कैसा नतीजा है, कैसा लोग रिस्पांस देते हैं? देखिए, ध्रुपद एक ऐसा संगीत है जी कि इसको वही समझेगा जो करेगा। ये बड़ा इसमें विडंबना है। अगर आप ध्रुपद में ताल नहीं समझ रहे हैं ना तो आपको मजा ही नहीं आएगा। जी। आप बोले क्या कर रहे हैं ये जी। एक ही शब्द को बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, कभी टेढ़ा कह रहे हैं, कभी तिरछा कह रहे हैं, कभी जोर से कह रहे हैं, कभी बड़ी सॉफ्ट कह रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं समझ नहीं आएगा। अगर आप करते हैं या उसके ताल को समझते हैं, उस राग को समझते हैं, तो आप फिर उसको 100% एंजॉय करेंगे। जी। तो ऐसा ऑडियंस बहुत कम मिलता है कि जो उसको खुद कर रहे हो या किया हो और तब वो समझ रहे हैं ताल को भी, स्वर को भी, राग को भी। जहाँ होता है वहाँ तो अच्छा लगता है। विदेशों की ऑडियंस की जहाँ तक बात है तो उसमें क्या होता है कि वो लोग ऐसा म्यूजिक कभी सुने नहीं होते हैं पखावज के साथ, ओनली तानपुरा, नथिंग एल्स। तो उनको लगता है कि यार ये क्या है, क्योंकि जो ख्याल है वो जो हमारे हिंदुस्तान के इस वक्त का जो संगीत है जी उसका पार्ट है। जी। अलबेला सजन ये ऐसा पार्ट है। आपको भजनों में, फिल्मों में कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि सुना हुआ है। जी जी। लेकिन उसी राग में आप जब ध्रुपद गाएंगे ना तो बिल्कुल अलग सा लगेगा। और फिर जब पखावज बजता है तो गूंज पखावज में बहुत ज़्यादा होता है। जो एक देवताओं के संगीत की परिकल्पना लोगों में होती है कि भाई अगर ईश्वर का संगीत होगा तो कैसा होगा, तो उसकी एक शैडो टाइप का म्यूजिक जो है लोगों के जहन में आता है। और फॉरेनर लोग जो हैं थोड़े से एक तो डिसिप्लिन में होते हैं, हमारे यहाँ गा भी रहे हैं, शोर भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, गपशप भी हो जाता है। वहाँ लोग थोड़ा सा अटेंशन देते हैं कि भाई गा रहे हैं तो खाली गा ही रहे हैं, आर्टिस्ट को थोड़ा सा जो है रिस्पेक्ट देते हैं। तो उनके एकाग्र होने से क्या होता है कि वो ध्रुपद के जो मौलिक स्वरूप का असर है वो उसको फील कर पाते हैं। जी। संगीत तो मुझे नहीं लगता वो समझ पाते होंगे कौन सा राग था, उसमें इन्होंने क्या अच्छा गाया और इस ताल में कितना अच्छा उन्होंने कितनी अच्छी लयकारियाँ की। मुझे नहीं लगता कि इतना वो समझ पाएंगे जितना हिंदुस्तान में समझते हैं। लेकिन उनका जो अटेंशन है उसके कारण जो ध्रुपद के सूक्ष्म असर है, गुह्य असर है, उनको ज़्यादा फील कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि इसी कारण वो हमें लगता है कि वो बहुत समझ रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो होता नहीं है। वो स्वरों का असर है जो वो फील करते हैं और हम तक उसका रिएक्शन आता है। जी। बातचीत में मैं प्रश्न करना भूल गया। ध्रुपद की बात इतनी दिलचस्प थी भैया, लेकिन मैं ज़रा बात का रुख मोड़ना चाहता हूँ। जी सर। क्लासिकल से मैं वापस लाइट म्यूज़िक की तरफ आना चाहता हूँ, जिसमें आपका बड़ा योगदान रहा है, फोक म्यूज़िक में बड़ा योगदान रहा है। आपने तमाम सीरियलों के जो टाइटल होते हैं
उस वो बनाए, उनमें से कुछ का जिक्र आप खुद ही करें। इससे पहले कि मैं करूं, आप ही करें तो जी ज़्यादा जी बेहतर जी होगा। जी 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 देखिए, जो सीरियल है उसमें जो अच्छा मुझे लगा वो एक मैंने सड़क किया था, जी अमरीश पुरी साहब के लड़के रमनीश पुरी, जी उन्होंने डायरेक्ट किया था। डायरेक्टर थे जी जी। तो वो दूरदर्शन, उस समय दूरदर्शन ही हुआ करता था, 94-3 की बात है। जी 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 तो वो मुझे अच्छा लगा था। और रिसेंटली हमने ये राणा साहब के, M.K. राणा साहब हैं, उनके उनका एक सीरियल दूरदर्शन के लिए ही, मुंशी प्रेमचंद की कहानी। जी 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 तो ये दोनों ही टाइटल, एक और भी था एक छोटी सी भूल, जी, वो उसका भी टाइटल हमने किया जैसी था, करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। जी जी जी। तो इनमें आपने तमाम सीरियलों में, जी, मुझे जी। एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा जी, है, कुछ जी। बड़े नाम हाँ, मैं भी भूल गया शामिल मैं। हैं जिनसे आपने गवाया है। जी, जी। मेरे ख्याल से कहीं आशा जी से भी कोई गीत हाँ गवाया हाँ था हाँ, आपने। आज वही 94 के आसपास हम आशा भोसले से गाना करवाए थे। जी और जैसी करनी भरनी में वो गाना था। जी नितिन मुकेश साहब ने भी कुछ गाना गाया था। जी और जी दिल्ली की जो है विपिन सचदेवा और जी, जी, वंदना बाजपेयी, ये तो कई जी, गानों जी, को इन्होंने गाया। जी। अ, तो फोक म्यूज़िक में भी आपका ज़बरदस्त, मतलब कुछ वर्षों पहले तक तो मैं ये देखा करता था कि जब आप ध्रुपद में इतना इन्वॉल्व इस तरह से नहीं हुए थे, तो उस वक्त निरंतर आपका मैथिली जगत में भी कुछ काम आया करता था। उसमें बल्कि उस वक्त का तो 90% एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर आप ही हुआ करते थे। अब क्या स्थिति है फोक म्यूज़िक की? देखिए क्या है ना कि मतलब 2002 तक मेरी स्थिति ये थी कि मैं अपना 10-11 बजे तक रियाज किया। 4 बजे के आसपास में उठता था और 11 बजे तक मैं अपना रियाज करके फारिग हो जाता था। जी। तो उसके बाद काम के लिए मुझे, मेरा ये मानना था कि मतलब 1-2 मिनट भी इधर उधर फालतू में वेस्ट ना हो, तो कुछ भी करें, बात ही करें, जैसे आप जैसे लोगों से मिलजुल के फिर बातचीत हम करते थे। तो आप जैसे लोगों का बोलना या किसी भी बातों पर चर्चा करना भी एक ज्ञान का जरिया हुआ करता था। या तो मैं किताबें पढ़ता था, मुझे आध्यात्मिक किताबों में जो है रुचि है। हाँ, पंडित श्री राम शर्मा जी। आचार्य जो, मैं उनसे मतलब समझिए उन्होंने मुझे शिष्य के रूप में ग्रहण किया। तो उनके लिखे हुए आध्यात्मिक या गायत्री से संबंधित किताबों को मैं मतलब यूँ कि अगर जैसे 11 बजे मैंने साधना वाधना कर ली और अब जो है मुझे काम नहीं है, तो एक काम ही मान के मैं एक किताब पढ़ जाता था शाम तक। या फिर आप जैसे लोग अगर मिल गए तो कुछ किसी अच्छी बातों पर जो है चर्चा होती थी, या फिर सामने नीलम स्टूडियो हुआ करता था, मैं टहलते हुए चला जाया करता था। उनको भी कोई ऐसा चाहिए था जो भी जानकार भी हो और लालसा ज़्यादा ना हो, इच्छा ज़्यादा ना हो। तो वो रंग बिरंग कार्यक्रम जो है कैसेटों और कलाकारों को लाते रहते, साहब ये छठ के गीत हैं, इनको करना है, ये सब शादी के गाने हैं, इनको करना है। उनको पता था ये मांगेगा नहीं कुछ, और मैं ये सोचता था कि चलो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, ये तो संगीत है, मैं अपना जो रियाज था वो मैं करके आया हूँ, अब तो मुझे काम ही करना है। खैर, आप अपने एंजॉय में आपने जो किया उसको सारे मिथिलांचल वासियों ने एंजॉय किया और आज भी करते हैं। आपके फोक गाने जो गाए हुए हैं वो भी, और जो संगीतबद्ध किए हुए हैं वो भी। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सारे पहलुओं को छुआ जाए, क्योंकि पूरी मुकम्मल बात अगर हम करने बैठें तो ये रात कम है, और बल्कि कई दिन कम पड़ जाएंगे। हम दोनों लोगों का मिजाज और एक दूसरे से वाकफियत इतनी है कि आप मुझ पे बात करें या मैं आप पर बात करूं तो एक रात कम है। पिछले दिनों आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया जिसमें मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे भी आपने उसका हिस्सा बनाया। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि दूरदर्शन के यूँ तो आपने कई सारे काम किए हैं, लेकिन जो है आपने जो डीडी उर्दू के लिए उर्दू ज़बान में भजनों का जो प्रोग्राम बनाया, जिसमें फ़रहत साहब भी हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ रहे फ़रहत साहब जी, और वो अपने आप में बड़ा अनूठा काम था। तेरा दाता सभी मज़हबों का है तुझसे ही नाता, कोई पीर बोले कोई बोले सोम, शान
उसमें जो ख़ास बात ये थी, अपने तरीके का वो अलहदा प्रोग्राम था, बिल्कुल अलग प्रोग्राम था। बिल्कुल, बिल्कुल। और ख़ास बात ये थी कि होगा साहब भजन ही लेकिन वो उर्दू ज़बान में होगा। इसमें इसको इकट्ठा करने में भैया मुझे इतनी मुश्किलें आई जब ये सारे भजन इकट्ठे किए जा रहे थे। तो मसला ये था साहब कि अगर भजन होगा तो हिंदी में होगा, वो उर्दू ज़बान में क्यों होगा। और अब उसमें मुझे खैर मुझे पढ़ने का भी बहुत सारा मौका मिला। मुझे अगर ये प्रोग्राम आपका ना होता तो शायद मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मालूम नहीं हो पाती। तो बहुत अच्छा लगा। अब इस तरह का जो आपके जहन में ख्याल आया कि मुझे यही करना है। आप बहुत कुछ कर सकते थे, आपने पहले बहुत कुछ किया भी, लेकिन ये इस तरह का अलग ही प्रोग्राम करना है जो उर्दू के लिए ख़ास हो और भजन हो, वो ज़बान उर्दू हो। ये क्या था रीज़न? देखिए, एक तो मैं जब 91 में मैंने आपको बताया कि जब मैं दिल्ली आ गया तो उसके बाद मेरा जो नज़रिया है ज़िंदगी के लिए या म्यूज़िक के लिए, वो हमेशा दोनों ही है, लौकिक और परलौकिक दोनों होना चाहिए जी। बहुत सुंदर संगीत करना है, लेकिन मेरा ये भी नज़रिया है कि आप सब कम से कम सर्वाइविंग पैसे कौड़ी आप ज़रूर कमाएं ताकि आप एक इंसान की तरह रह सकें। ऐसा नहीं कि साहब हर तरफ जो है आप कर्जा ही मांग रहे हैं, उधारी मांग रहे हैं, या कुछ है ही नहीं आपके पास, भूखे नंगे रह रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। जब आप स्वस्थ हैं और आप एक ऐसे सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं जो एज ए बिजनेस भी इस्टेब्लिश है आज के संसार में, तो आप ज़रूरत के पैसे ज़रूर कमाएं ताकि आप अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकें और ठीक से रह सकें। जी। अमीरों की तरह रहने की ज़रूरत नहीं है म्यूजिशियन को, लेकिन आपकी ज़रूरतें आपके अपने बलबूते पूरी हो, ये अच्छी बात है। मैं ऐसा शुरू से ही सोचता रहा। तो इसलिए जब मैंने यहाँ ध्रुपद ज्वाइन किया तो सेम टाइम मैंने म्यूजिक डायरेक्शन का भी काम शुरू किया कि साहब 2 पैसे जो आमदनी का है वो मुझे म्यूजिक से मिलता रहेगा और मैं अपनी साधना जो है वो करता रहूँगा। तो उस म्यूजिक में एक लंबा दौर जो है मैंने रंग बिरंग के, समझिए एक दिन में 3-3 कलाकार बैठे होते थे साहब। सुबह उनका करना है, दोपहर को उनका करना है, शाम को उनका करना है, और टाइम बाउंडेशन है, आपको सोचने का टाइम कम है। आपके दिमाग इतना तेज होना चाहिए कि उसने गाना कहा नहीं कि आपके दिमाग में म्यूजिक पार्ट आ जाना चाहिए। जी। म्यूजिशियन तैयार हैं, आपका मुंह देखने साहब पार्ट बताइए जी। और एक बहुत ही लिमिटेड टाइम में आपको वो काम पूरा करके देना है। समझिए 8-10 म्यूजिशियन को आपको कंट्रोल भी करना है, सिंगर के जबान भी देखने, क्योंकि लाइव हो रहा है। अगर उसने जबान गलत कह दिया, कुछ शब्द कुछ गलत कह दिया, तो फिर हो गया, फिर दोबारा करना पड़ेगा, तो वो भी देखना है, दोनों को भी देखना है। और जो है जो रिकॉर्डिंग है वो भी प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। बाद में पता चला भी ढोलक तबला तीनों को मिक्स कर दिया, हम मान लीजिए तबला को बढ़ाना चाहें बढ़ा ही नहीं सकते हैं, तो वो भी देखना है टेक्निकली भी सब ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जी। ये बहुत बड़ा चैलेंज था और ये मैंने 2002 तक करीब किया। तो उसमें रंग बिरंग के गीतों को सुनने का मौका मिला, रंग बिरंग के कलाकारों से जुड़ने का मौका मिला। और उसी बीच में कुछ जो मैंने सीरियल्स किए तो उसमें मुझे जो है शुरू से ही एक प्रोडक्शन में मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट रहा। तो मेरा रुझान उस तरफ गया कि साहब मुझे प्रोडक्शन करना चाहिए। तो जब प्रोडक्शन करना चाहिए तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने रखे गए थे उसमें सब लगा कि सब तो सेम ही है। खाना खजाना करिए, अच्छा साहब ये नहीं करें तो क्या करें, तो सास बहू की कहानी करिए। मैंने कहा ये तो यार बहुत सारे चैनल्स पर आ रहे हैं, तो फिर और क्या करेंगे आप, तो आप म्यूजिक से जुड़े हुए क्या करिए, तो आके भजन करिए, गज़ल करिए। भजन गज़ल तो हो ही रहा है, उसमें कुछ विशेष ऐसा एफर्ट जो लगे कि साहब मैं बिल्कुल ही कुछ अलग सा कर रहा हूँ या मुझे अलग करना पड़ेगा, ये एक चैलेंज है, ऐसा कुछ दिखा वो जब लगा कि साहब ये जो नॉन इस्लामिक डिवोशनल म्यूजिक रिटन बाय उर्दू पोइट्स, ये एक ऐसा सब्जेक्ट था कि मैंने कहा या तो ये मिलेगा ही नहीं, मैं चारों खाने चित्त हो जाऊंगा, और या मिलेगा तो लंबे समय तक जो है इसको कलेक्शन में रखा जाएगा, एक अच्छा संग्रह जो है। इन दिनों दूरदर्शन पर वो देखा भी जा रहा है, डीडी उर्दू पर। मैंने भी पिछले दिनों एक एपिसोड देखा। देखिए उसका व्यूअरशिप या ऑडियंस हो सकता है कम हो, लेकिन जो लोग इन बातों को जानते हैं, जैसे फरज साहब जैसे विद्वान लोगों ने उसको अप्रिशिएट इसलिए किया, सहयोग इसलिए दिया कि उनको ये पता था कि साहब ये जो कलेक्शन है ये कोई इरशाद मियाँ जैसे
पागल लोग होंगे ही वही जाएंगे इसको कलेक्ट करने के लिए। आम आदमी को इतना कहाँ दिमाग में आता है कि इन चीज़ों को हम कलेक्ट करें जो बुज़ुर्गों द्वारा बिखरा हुआ है, और अगर हम नहीं करेंगे तो ये बिखरता ही चला जाएगा। हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद ये हमारे नज़रों से ओझल ही हो जाएं। जी जी। तो उसको एक म्यूज़िक फॉर्मेट में ला देने से एक अच्छी शक्ल उसकी मिल गई। देखिए नज़ीर साहब ने जो उसमें लिखा है जी, वो यूं ही मज़ेदार है, मगर आप उसको अगर आप म्यूज़िक में कर देते हैं तो उसमें समझिए एक तरीके से आपने ड्रेसअप कर दिया, उसको सुंदर जो है उसको शक्ल दे दी, तो उससे उन चीज़ों की का महत्व और बढ़ जाता है। जी जी। और ये अच्छा साहब, हमें नज़ीर साहब के यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली थी जी, और भरपूर मुझे लगता है कि हमारे भारतीय संस्कृति का कोई ऐसा पहलू, कोई ऐसा त्योहार, कोई ऐसे देवी देवता बाकी नहीं होंगे जिस पर नज़ीर साहब ने न लिखा हो। और साहब देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि मैंने बताया कि मेरा अध्यात्म से ये ध्रुपद और अध्यात्म से मैं सेम टाइम में जुड़ा। तो जैसे संगीत एक सब्जेक्ट है, वैसे आध्यात्म भी एक सब्जेक्ट है, योग भी एक सब्जेक्ट है, और मैंने एज ए सब्जेक्ट उसको लिया हुआ है। तो मुझे उसमें एक भैरव की तारीफ है गाना। जी 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 जी, आप ही की आवाज़ जी जी जी। तो वो भैरव की तारीफ जो है उसकी उपासना पद्धति मुझे पता है थोड़ा बहुत जी। तो मैं जब उस गाने को पढ़ा तो मैं हैरान रह गया जी कि एक राइटर, वो भी नज़ीर साहब, एक जो है मुसलमानी जीवन शैली को जीने वाले जो है लेखक, और उस गुप्त उपासना को कैसे समझ सकते हैं जो केवल एक साधक ही समझ सकता है। आप उसको कभी पढ़ेंगे तो वो जितनी भी भैरव उपासना से रिलेटेड बातें हैं जो एक साधना पद्धति के लिए उपयोगी है, उन्होंने उन चीज़ों को लिखा हुआ है। अब यहाँ वो कहावत चरितार्थ होती है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचता कवि। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे जो कवि हैं वो समझिए एक तरीके से ईश्वर के विशेष दूत हैं ये लोग। एक बात इसमें मैं बताऊं भैया, बड़ी दुखद बात है कि नज़ीर साहब जब तक जिंदा रहे तब तक तो उन्हें लोगों ने शायर ही नहीं माना। उनके इंतकाल के बाद उनका महत्व बढ़ा। देखिए इस बारे में मेरा मुझे जो मालूमात है बुजुर्गों से या किताबों से, वो ये होता है आपके गुण जो हैं, कई विद्वान ऐसे हुए हैं जब तक वो रहे तब तक जो है लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा नहीं सराहा, और जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया या संसार में नहीं रहे तब उनको लगा कि अरे साहब ये तो बड़े अमूल्य थे। और इसमें एक प्रकरण मुझे याद आया कि आप ही ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम हम लोगों ने मिलकर तय किया था, अमानते मुल्क। वो बुजुर्गों के खिदमत के लिए जो संगीत में जिन लोगों ने बड़ा काम किया, संगीत में और तमाम जो नृत्य की विधाएं हैं, वहाँ से आपने तमाम लोगों की खिदमत के लिए प्रोग्राम बनाया था। उसमें एक एपिसोड आपको याद होगा, हम लोगों ने असद अली खान साहब पर किया था। और वो गुफ्तगू भी याद होगी। मुझे याद है कि वो एडिटिंग के वक्त साहब हम एडिटिंग करना भूल जाया करते थे और उनकी बातें सुना करते थे। बहुत बढ़िया। और उस दरमियान उन्होंने एक जो वाक़या बताया था कि साहब इसे यहाँ के लोग नहीं सीख रहे हैं। जी हाँ, जो रुद्रवीणा है हमारे हिंदुस्तानी लोग नहीं सीख रहे हैं, और विदेशी लोग इसे सीख रहे हैं। इसका परिणाम ये होगा कि आने वाले वक्तों में वो हमें बताएंगे कि हमें बताएंगे हमारा कल्चर क्या है। और वो फन साहब असद अली खान साहब चले गए उनके साथ। मैंने एक शेर कहने की कोशिश की, असद अली खान साहब की नज़र किया, ये वहीं से ये उन्हीं की बात से ही ये शेर पैदा हुआ। उन्हीं के साथ हुआ दफन उनका फ़न यारो, वो इल्म लेने कोई भी न नौजवान उठा। तो साहब ये बड़ी विडंबना है कि जो नौजवान पीढ़ी है वो इसको बचाने का कार्य भी नहीं कर रही, सीखना तो बहुत दूर की बातें हैं। तो इसमें आप ध्रुपद को कहाँ देखते हैं? नहीं, देखिए ध्रुपद की स्थिति बेहतर है कि जो भी कारण हो, आप ये कह सकते हैं कि साहब ध्रुपद के जो गुरु हैं वो इसके लिए एकदम तत्पर रहते हैं और सावधान रहते हैं कि हमें अच्छे लोगों को पकड़ के रखना है और उसको सिखाना है, चाहे वो मान हो अपमान हो, उनको समय देते। जैसे मेरे गुरुजी भी, आपको हैरानी होगी कि मैं जब सुबह यहाँ खेलगांव में पहुँचता था जी, अब तो मैं पुराना हो गया हूँ माशाअल्लाह, अब तो 20-22 साल हो गया है, तो अब तो मैं बहुत ही पारिवारिक हो गया हूँ। जब मैं बिल्कुल ही अनभिज्ञ था, लोग मतलब उनके परिवार के लोग मुझे नहीं जानते थे
तो सब सो रहे थे, जी मतलब उनकी बहनें, मेरे गुरुजी की बहनें जो है वो सो रही थी, और जल्दी पहुंच गया था मैं, थोड़ा सा जो समय था मैं उसी समय पर पहुंचा था। तो गुरुजी जाके अपना अभ्यास कर रहे थे और उनकी माँ जगी हुई थी। तो मैं जब बेल दबाया तो उनकी माता जी ने दरवाज़ा खोला और मैं, अच्छा आओ। उन्होंने सारी बहनों को बोला हाँ भी उठ जाओ, हरी आया है रियाज के लिए। वो फिर चली गई अंदर। जी साहब 5 मिनट बाद आई तो देखा सब सो ही रही हैं और मैं खड़ा हूँ। जी अरे साहब ऐसे बिफर पड़ी हो, जी बदतमीज, वो रियाज के लिए खड़ा है, तुम लोग सो रही हो, कोई तमीज़ नहीं तुम लोगों का, कोई तहजीब नहीं है। सब मैं तो हैरान हो गया, इतनी जोर से तो मेरी माँ भी कभी मेरे रियाज के लिए परेशान नहीं हो कि ये रियाज करेगा तो इसके लिए सहूलतियाँ होनी चाहिए घर में, और सारे लोग मुझे उसके लिए टाइम दें, जगह दें। मैं बड़ा हैरान हुआ। जी और उनका ब्लड प्रेशर 3-4 घंटे तक बना रहा, वो बड़बड़ाती रहीं, साहब देखो मतलब हमारे घर में रियाज के लिए लोग आ रहे हैं, तुम लोग सो रही हो, सोना ज़रूरी है, रियाज ज़रूर, मतलब ऐसे बड़बड़ाती रही हो। तो ये मुझे लगता है कि ये गुरुजनों नहीं, का वाकई जो जब इतने फिक्रमंद हैं जिस विधा के लिए, और जिम्मेदार लोग जब इतने फिक्रमंद होंगे तो वो विधा भी निश्चित तौर पर वो आगे ही जाएगी, वो पीछे मुड़ने का सवाल पैदा नहीं होता। और भैया पिछले दिनों आप लंबे अरसे तक साउथ अफ्रीका रहे, वहाँ का कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका म्यूज़िक को लेकर के? देखिए बहुत सुंदर है। आप साउथ अफ्रीका में जाएं तो देखने में आपको लगेगा कि ये विदेश है जी। मगर जब आप अपनी कम्युनिटी में, अपने इंडियन कम्युनिटी में, या हम उसको वहाँ एशियन बोलते थे कि एशियन कम्युनिटी में, क्योंकि वहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान तो एक है ही, जी जी जी, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब भी एक ही जैसा लगता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ तो सब अलग अलग रहते हैं कि सब हम पाकिस्तान है और हिंदुस्तान है, वहाँ सब एक हो जाते हैं जी। वो वहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलके रहते हैं। बांग्लादेश ये हमारे भारत की विडंबना है कि पहले हम गांव में रहेंगे तो फलाना गांव और फलाना गांव, जी हाँ, बल्कि उससे भी पहले वो फलाना घर और फलाना घर, जी हाँ, जी। उससे भी जड़ में आए तो ये मेरा भाई, वो चाचा का भाई, लेकिन बाहर निकलते ही वो हमारे जिले का हो जाता है। उससे बाहर निकल करके साहब ये हमारे राज्य का है, वहाँ से निकल करके साहब हमारे कंट्री का है, और बाद में जाके सब इंडिया के हो जाते हैं बाहर जाके। ये चलता आ रहा है जी। आप बताएं। तो वहाँ जो है ये जो एशियन कम्युनिटी है, इन्होंने कल्चर को बड़ा ही संभाल के रखा हुआ है। ये लोग 1860 में गए थे, इनकी जो जनरेशन है 1860 में ये गन्ने की खेती के लिए गए थे जी। और जो 3 साल या 5 साल का जो भी इनका वो था बाउंडेशन, उसके बाद इनको कहा गया कि साहब या तो आप लैंड ले लीजिए, काम ले लीजिए, या फिर इतने पैसे ले लीजिए। तो कुछ लोग वापस आ गए जी। कुछ लोगों को ज़बरदस्ती रखा गया और कुछ लोग जो है वही ज़मीन और पैसे को लेके वहीं बस गए। तो इनका चौथा जो है जनरेशन वहाँ चल रहा है। तो वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो 94 तक रही थी जी। तो इस वजह से यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ से कल्चरल रिलेशन को बैन किया हुआ था। कोई कलाकार यहाँ से वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ से यहाँ नहीं आएंगे। इस कारण से ये जो भारतीय लोग वहाँ बस गए थे, इन्होंने रामायण को, महाभारत को, या कीर्तन को, या शास्त्रीय संगीत को जो जितना जानते थे, एक समझिए मोरल ड्यूटी, उन्होंने इंडियन स्कूल बना रखा वहाँ कि भाई हमारे बच्चे पढ़ने लिखने चाहिए जी। और अलग से बना लिया उन्होंने, स्कूल ही बना डाला उन्होंने जी। मंदिर मस्जिद सब नहीं बनाया, और अपने म्यूज़िक को जिस भी तरीके से हो जिंदा रखने की कोशिश किया। तो वहाँ आपको काफ़ी सारे जो है तबला प्लेयर मिल जाएंगे, काफ़ी सारे गायक मिल जाएंगे, और जहाँ तक ऑडियंस की बात है, बड़े अच्छे ऑडियंस मिले। और एक जो हमारे अंदर फीलिंग थी कि हम विदेश जा रहे हैं, वो पूरे इस 3 साल के दौरान, चाहे वो क्लास में हो या कंसर्ट में हो जी, बहुत ज़्यादा कभी ऐसा फीलिंग नहीं हुआ कि हम जो है विदेश में परफॉर्म कर रहे हैं या विदेशी जो है स्टूडेंट को सिखा रहे हैं। थोड़े बहुत कभी कभी, क्योंकि उनका टंग तो इंग्लिश वाला हो जाता है, तो वो सर करके बोलते हैं, मगर उनकी फीलिंग, म्यूजिक में तो फीलिंग ही इम्पोर्टेंट होता है। तो वो यहाँ तो जज्बात की जी 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 वो बड़ा सुंदर एक्सपीरियंस रहा। और समझिए एक तरीके से मेरे सिखाने से जितना मैंने सिखाया उनको, उससे ज़्यादा मैं वहाँ से सीख के आया लोगों के सुंदर व्यवहार को,
तो लोगों साहब के ये appreciation सीखने से एक बात और याद आई। जी साहब। खैर ये तो नहीं कहूँगा कि आप सीख रहे हैं साहब आप गज़लें बहुत अच्छी गाते हैं, भजन तो आप गाते ही हैं, आपकी आवाज़ जो है गज़ल के लिए बिल्कुल सूट करती है। मेहरबानी साहब, तो मेहरबानी, ऐसा सोचते हैं आप। गज़ल को लेकर के आपके मन में क्या ख्यालात हैं? क्या गज़ल गाने की आगे कोई ख्वाहिश या इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? इन दिनों मुझे पता चला कि आप खूब गज़लें गा रहे हैं तन्हाई में। नहीं साहब, ऐसा नहीं कह सकते हैं। वो भी एक वाक़या है। देखिए जैसे गज़लों से क्या मेरी दोस्ती रही कि दूर दूर से जैसे देखा देखी होती है ना साहब, आपको देखा, हाँ ठीक है, अच्छे हैं जी, अरे वाह बहुत अच्छे हैं जी जी, ऐसा मामला रहा गज़लों के साथ। बहुत करीबी मामला जो है, वहाँ जब मैं डरबन में अकेले था जी, तो मैं फिर वही चौथी बार मेरे ख्याल से दोहरा रहा हूँ कि मैंने जो भी जीवन में किया वो सब ईश्वर की इच्छा से किया। जी, कि मैं मेहदी हसन साहब को सुन रहा था साहब, एक DVD उसमें MP3 था वो, जी, 50-60 गाने उसमें थे। उसमें 40 गाने तो गुलाम अली साहब के थे जी, और उसके बाद जो 10-15 गाने थे वो जो है वो मेहदी हसन साहब के थे। जी, तो साहब वो गुलाम अली साहब के जो गाने चले 40, जी, तो 5-7 तक तो मुझे जो है बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मुझे लगा कि उनका जो स्टाइल है कि मतलब एक राग में कई रागों को मिश्रण करना, हाँ मिश्रण करना, ये जो उनकी विशेष कला है। तो मेरे ध्रुपद वाले नेचर से वो मैं अनकम्फर्ट फील करता था कि साहब एक राग चला, वो 1 ही मिनट बाद दूसरा आ गया, फिर वो 10 सेकंड बाद तीसरा आ गया, फिर 3 मिनट बाद उसमें सारे नोट आ गए। आदमी कहाँ ठहरेगा, कुछ जो है इतना मन को जच नहीं रहा था। और मैं ये गाना सुनता था, मैं कॉन्सुलेट से आता था 6 बजे के बाद, और 1-2 घंटे मेरे पास समय होता था कि मैं थोड़ा सा अपना ईजी हो जाऊं, फिर अपना रियाज वाज करके। तो ये जो 3-4 घंटे का समय था, इसमें जब भी मुझे समय मिले मैं उसमें ये गज़ल को लगा देता था। तो जब 40वां गाना ख़त्म हुआ और साहब वो मेहदी हसन साहब का शुरू हुआ, तो उनका तो पहला आलाप ही ऐसे लगा जैसे कोई राग आ गया हो सामने। वो मैच इसलिए आपके साथ कर रहे थे कि वो खुद भी ध्रुपद के आदमी थे, मेहदी हसन खान। हाँ, ये बाद में मैंने पढ़ा और जो है कई लोगों ने मुझे बताया कि साहब ये जो है ये ध्रुपद परिवार से ही थे। जी जी जी। तो मैंने कहा कि देखो ईश्वर की क्या इच्छा होती है और कैसे वाइब्रेशन आदमी को मैच करवाता है। दोस्ती यारी या किसी का कोई चीज़ आपको अच्छा क्यों लगता है, उसके पीछे रीज़न भी होता है। जी जी। तो ये बाद में मैंने इसको जाना। तो जो 40वां 41वां गाना शुरू हुआ था, वहाँ से मुझे लगा जैसे वो चीज़ें मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं। तो 2-4 दिन मैंने सुना जी। उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार गा के देखता हूँ कैसा लगता है साहब ये मेरे मुंह से। जी। तो शुरू के दिनों में तो मुझे मेरे गाए हुए अच्छे नहीं लगे, लेकिन मैं वही जो मैं ध्रुपद की बात आपको बताया कि एक ही चीज़ को बार बार करते रहना पड़ता है। ध्रुपद में क्या है, कोई फ्रेज डिसाइड किया, नेजा गामा पामा गामा गा सा, नेजा गामा पामा गामा गा सा, नेजा गामा पामा गामा गा सा, इसको लगातार करते रहिए साहब। 1000 बार, 2000 बार, 3000 बार, ऐसे आप गिनती करके। हमारे गुरुदेव जो है वो एक माला रखते हैं 500 का और 1000 का, मन का बढ़ाते जाइए और गाते जाइए। जी। तो मैंने वही गज़लों को, मेरा मन उसमें लगता गया और मैं गाता गया। जी। और किसी उद्देश्य से नहीं गाया कि मुझे कहीं परफॉर्म करना है। शांत है, सुखा है। हाँ, मुझे मज़ा आने लगा और मैं उसको एज ए रियाज में करने लगा उसको। तो एक दिन मैं काउंसलेट में यूं ही जो है रंजीत सिंह से ही अपना गुनगुना रहा था। वो तो पाकिस्तान का एक जो है आते थे सीखने के लिए जी, शानी मियाँ जी। वो गेट में एंट्री करते कह रहे उस्ताद जी वाह वाह, उस्ताद जी, उस्ताद जी वाह वाह जी। तो मैं भी थोड़ा सा रोमांचित हुआ कि, तो एक और सिंह साहब करके मैं बोला करता था उनको जी। वो है कि गुरु जी वेरी नाइस गुरु जी, वेरी सोलफुल, योर साउंड इज कमिंग वेरी सोलफुल। तो मुझे लगा कि शायद मेहदी हसन साहब जी का भी यही था, ज़्यादा म्यूजिकली कितना रिच था वो तो बड़े लोग बोलेंगे, मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ, कि वो आत्मा को एकदम से खींच लेते थे अपनी तरफ, आपके रूह को जो है ना अपने गाय की तरफ खींच लेते थे। तो मुझे लगा शायद मैं ठीक जा रहा हूँ। तो वहाँ से मैंने ये निर्धारित किया कि साहब इसको क्यों सीखना है ये नहीं सोचें अभी, बस आप इसको सीखते जाइए। जैसे मैं रागों के मामले में सोचता हूँ कि 15, 20, 25 राग जो है मेरे बिल्कुल ही मित्रवत राग हो जाएं, जिनको मैं नींद में भी गाऊँ तो सही सही गा जाऊँ।
तो वैसे मैं सोचता हूँ कि 10-15 उनकी गज़लों को भी थोड़े से ठीक से गा लूँ, ताकि कभी मैं खुद भी सुनूँ तो ये लगे कि उन्होंने जो गाया उस गायकी और उसको सीखने में मैंने ईमानदारी बरती। तो वो बस वो एक समझिए एक तरीके से मेरा स्वाभाविक सांगीतिक प्रयास है। जी, बहुत अच्छा है। और हम चाहेंगे कि ये जो गज़लों का सिलसिला है ये आपके खुद के सुनने से बाहर निकल करके लोगों के सुनने तक भी पहुँचे। हाँ, मुझे थोड़ा सा और समय चाहिए, 1 आध साल मुझे और चाहिए, ताकि मैं ये समझ सकूं कि मैं बार बार गुजारिश इसलिए करता हूँ कि आपकी जो आवाज़ है वो सूट करती है गज़ल को। गज़ल और भजन के लिए तो बहुत परफेक्ट आवाज़ है। और अब इस तरफ जैसे ध्रुपद की तरफ लोग कम माइल होते हैं, कम आते हैं। ये नहीं कि नहीं आते, लेकिन बहुत कम आते हैं। उसी तरह से गज़ल गायकी की तरफ भी लोग बहुत कम आ रहे हैं। और आप से जो है मेरा जो रिश्ता है वो इसलिए भी निभता है कि मेरी भी सोच रहती है कुछ चीज़ों को जो बचा सकते हैं वो बचा लिया जाए। और आपने भी इस क्षेत्र में बहुत सारा काम किया। वो अमानत मुल्क से लेकर के वो भी एक तरह से बुज़ुर्गों को समर्पित वो हमारा कार्यक्रम था। और उर्दू ज़बान में वो भजन, ख़ुद आपका ध्रुपद करना और अब गज़ल की तरफ माइल होना, एक वक्त में फोक संगीत। तो अब ये जो सारा मिश्रण है जी साहब, ये फोक भी, ध्रुपद भी, गज़ल भी और तमाम चीज़ें जो इसमें वक्त वक्त पर शामिल होती गई, अगर ये सारा मिश्रण एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर फिल्म की तरफ भी माइल हो जाए, फिल्मी संगीत की तरफ, तो इसका लाभ लोगों को मिल सकता है, लोग लाभान्वित हो सकते हैं। आप जैसे लोगों की आवश्यकता है, आप उस तरफ कदम क्यों नहीं बढ़ाते? सही क्या जवाब दूं मैं आपको इसका? एक तो ये इसका जवाब हो सकता है कि मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं, जो भी हुआ वो ईश्वर की इच्छा से होता ही चला गया। जैसे सारे वाक़या मैंने लगभग आपको बता ही दिया कि कैसे मैंने ध्रुपद शुरू किया, कैसे मैंने फोक शुरू किया, कैसे म्यूजिक डायरेक्शन शुरू किया, कैसे प्रोडक्शन किया, कैसे मैंने अभी गज़लों का जो अभी मैं कर रहा हूँ 2-3 सालों से अभ्यास, वो मैंने कैसे शुरू किया। तो जो फिल्मों के बारे में है वो मेरे जहन में है जी कि साहब, क्योंकि फ़िल्म जो है एक ऐसा ज़रिया है जो हिंदुस्तानी चीज़ों को बहुत जल्दी बहुत दूर तक पहुंचा देता है। जी। तो इस माध्यम से आप कोई अच्छी चीज़ करेंगे तो लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा उससे, वो मेरे जहन में है। और मैं इंतज़ार में हूँ कि कोई अच्छा जो है वो संजोग मिले जिसमें ये सारे जो अनुभव मेरे हैं, ये जो सभी संगीतों को संतुलित रूप में करते रहने का और एक निष्ठ होकर करते रहने का, ये जो मेरा स्वभाव है, इसका कहीं मैं अच्छे योगदान किसी काम में कर सकूं। देखते हैं ईश्वर की आगे। अच्छा भैया, वक्त काफ़ी हो चला और बातें भी काफ़ी हो चली। जी मैं आपको अब ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, मेहरबानी। लेकिन जो है एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर आपका एक वक्त पर कहना था कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर में 28 गुण होने चाहिए। जी कुछ प्रमुख गुण जिनकी आप चर्चा करना चाहें। देखिए, मैं वो श्लोक तो भूल गया। ये मेरे ख्याल से बहुत पहले की बात है जब मैंने ये MA या MPhil में ये एक वाग्यकार करके विषय अध्याय मैंने पढ़ा था। वो गातू मातू करके एक शेर था कि जो म्यूज़िक डायरेक्टर हों उसमें गाने के भी गुण होने चाहिए और गाना लिखने के भी गुण होने चाहिए। खाली ये नहीं कि आप कंपोज करते हैं, आप लिख दीजिए, वो तो ठीक है। आप एज ए प्रोफेशनल आप अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं कंपोज करने पर, तो ठीक है। लेकिन उसमें ये था कि जो मौलिक लेखन नहीं करते वो उनको म्यूजिक डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। तो उसमें 28 गुण और भी हैं, जैसे उनको अभिनय का भी ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए उनको कंपोज करना है कि मान लीजिए हीरो जो है या जो नायक है वो बाल हिला के कहेगा कि
मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। जी तो अगर उनमें जो कंपोज़र हैं उनमें अभिनय के गुण नहीं हैं जी तो वो उस फीलिंग को या उस स्टाइल को देख ही नहीं पाएंगे। तो मन की आंखों से देखना होगा ना कि अब नायक ने बाल हिलाया और हाथ हिला के बोला कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो अगर वो अभिनय के गुण हैं उनमें, अभिनय करते हैं, तो एक नज़र में समझ जाएंगे अच्छा उसने ऐसे बाल हिलाया और ऐसे बोल दिया अभी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसमें ये भी गुण था कि अभिनय होना चाहिए, उसको मौलिक लेखन उसको आना चाहिए, उसको इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए, गाना तो है ही, गाना तो आना ही चाहिए। ऐसे ऐसे करके उसके 28 गुण थे। जी अभिनय वाले से मुझे ख्याल आया कि आप बहुत लंबे अरसे तक इप्टा से भी जुड़े रहे हैं और यहाँ भी थिएटरों से जुड़े रहे हैं। और कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए क्या है ना कि कोई जब अंदर से संगीत या कलाकार कोई होता है तो ये स्वाभाविक गुण उसमें होते ही होते हैं। अब जिसको जैसा अवसर मिल गया वो उस तरफ निकल पड़ता है। जैसे हमारे महमूद मियाँ हैं, वो भी अच्छा गाते हैं, गाने को उन्होंने समय नहीं दिया और उस तरफ हाँ तो वो गाना जो है धीरे धीरे उनका वहीं ठहर गया जहाँ था। और अभिनय को उन्होंने समय दिया, उसको सीखा, पढ़ा और सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। तो जो शुरू में था वो मुझे तो पता नहीं था मुझे करना क्या है, तो जो अवसर आता गया मैं करता गया। उसमें एक अवसर ये था कि साहब छोटे शहर में एक संगठन जो है इप्टा था, उसमें क्या करना है साहब? तो मैंने कहा मैं गाता हूँ। नहीं, यहाँ तो गाना तो ठीक है, आपको कभी गाना करना पड़ेगा, कभी उद्घोषणा करनी पड़ेगी आपको, अच्छा। कभी जो है वो एक्टिंग करना पड़ेगा आपको, और कभी जो है हो सकता है ढोल बजाना पड़े आपको जी। और कभी जो है सबके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी आपको जी। तो शुरू में तो सुन के बड़ा अजीब लगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो गायक हूँ। लेकिन जब मैंने उस संगठन को ज्वाइन किया, सिलाई से लेके चंडी पाठ तक सब कुछ खुद ही करना था जी। और सबके लिए एज ए क्या कहेंगे उसको, परिव्राजक के रूप में, संगीत परिव्राजक के रूप में, एक वॉलंटियर के रूप में आपको काम करना है, जिसमें समाज का, देश का कल्याण हो, संगीत का कल्याण हो। इस क्षेत्र में जो भी आवश्यकताएं हैं उसमें आप ये नहीं देखेंगे मैं कौन हूँ, मैं तो वहाँ है ही नहीं, आप संगठन के रूप में काम। तो उसमें मेरा यह अनुभव रहा। मैंने 2-3 अच्छे नाटक जो है, एक थैंक यू मिस्टर ग्लार बड़ा चर्चित नाटक है जी। तो वो क्या, उसमें एक पागल का जो है रोल था, वो मैंने किया जी। तो बाद में तो मैं इसके लिए चर्चित ही हो गया था कि जो विचित्र रोल हो वो इसको देना, जो भिखमंगे का रोल हो ये इसको देना है, जो कैदी हो, जो पागल हो, वो सब इसको देना है करके। तो वो वहाँ इप्टा का जो था वही फिर यहाँ जब मैं दिल्ली आया तो फिर एनएसडी से जुड़ गया, प्रसन्ना जी के थ्रू मैं एनएसडी से जुड़ गया, और यहाँ भी अभिनय में कई बार हमने संगीत भी किया। तो यहाँ का स्टेज नहीं किया अभिनय के रूप में, अभिनय के रूप में स्टेज मैंने वहीं दरभंगा में ही जो है वो 5-6 साल, जब तक मैं संगीत सीखता रहा तब तक अभिनय से भी जुड़ा रहा। और नुक्कड़ नाटक वहाँ हम लोग किया करते थे, शहरों में और बाहर भी। हमने दूसरे राज्यों में नागालैंड भी गए थे, और जो और भी मुझे ठीक से याद नहीं है। पटना में इप्टा का पूरे जो है राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें भी सीवान में हमारा हुआ था दोबारा, तो उसमें भी आए थे। और ये कार्यक्रम चलता ही रहता था एज ए रंगकर्मी के रूप में। हम लोग जहाँ जहाँ जो भी आवश्यकताएं संगठन के द्वारा कही गई वो हम करते। मेरी खुशकिस्मती रही कि एक बार मैंने भी आपके साथ अभिनय किया। बदकिस्मती ये रही कि वो प्रोजेक्ट डब्बा बंद हो गया। हाँ, देखिए मैं तो भूल गया था कि मैंने आपको कह दिया कि मैंने यहाँ कुछ अभिनय का नहीं किया। यहाँ भी तो कभी जो है अवसर मिल ही गया और हम लोगों ने किया। और ठीक है, वो जो गुण है और जो कल्याणकारी गुण है उसको कोई अवसर मिलता है और उसमें हम काम करते हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई क्षति है। ये तो ईश्वर प्रदत्त गुण है। और मानवीय कल्याण के लिए अगर कला का कहीं उपयोग होता है, कला के किसी भी जो है फॉर्मेट का, तो मुझे लगता है कि ठीक ही है, इसमें कोई हर्ज नहीं है समाज के लिए। और जो अपनी परंपरा है उसके लिए काम करना अच्छा ही है, इसमें काम होते ही रहना चाहिए। भैया मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने वक्त दिया अपना, मेरी बेतुकी कई सारी बातें जो कि जिनका जवाब आपने दिया, कहीं कहीं गुस्ताखी भी हुई होगी मुझसे, उसे माफ़ कीजिएगा। और इस पूरी बातचीत के लिए आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि आप तो जो एक स्वाभाविक
संजीदगी होती है वो आप में मैंने शुरू से ही देखा है। मेरे ख्याल से मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ आपको, और जब से जानता हूँ तब से मैंने अभी तक यही देखा है कि वो जो 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 गांभीर्य है, जो एक सीरियसनेस है आप में, वो आज तक उसी रूप में बरकरार है। मैंने कभी उसको जो है हल्कापन नहीं देखा, कभी गैर जिम्मेदारीपन जो होता है वो नहीं देखा। आपने हंसी मजाक भी किया तो उसमें ये आपने ध्यान रखा कि किस स्तर तक हम मजाक करें, चाहे आप अपने हम उम्र के दोस्तों के साथ कर रहे हो या बड़ों के साथ कर रहे हो या छोटों के साथ कर रहे हो। और विशेष करके मैं जिससे प्रभावित हूँ कि मुझे जो अच्छा लगा और जिसको मैं प्यार करता हूँ या जो मेरे लिए आदर्श हैं आप जैसे लोग, वो ये कि आप जो भी काम करते हैं वो काम के लिए काम करते हैं, आप स्वार्थ के लिए काम नहीं करते हैं, आप किसी जो है वो फ़ायदे के लिए। तो ये आज के ज़माने में जहाँ आदमी छींकता है उसके लिए भी देखता है कि छींकूं कब, उससे कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं तो छींकी रोक लूँ, क्यों छींकूं। जहाँ इतना मारा मारी है, आदमी पैसे कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाता है, वहाँ ऐसे भी इंसान हैं जो काम करते हैं तो काम ही के लिए करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। करम, शुक्रिया। और आप जैसे लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और आप जैसे लोग मुझे आदर देते हैं, प्यार देते हैं, ये तो साक्षात समझिए ईश्वरी कृपा है और आपका बड़प्पन है, आपकी महानता है।